एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया, और कहा, पुत्रों, दिव्य ज्ञान देने लगे। नायम देहो देह भाजां त्रिलोके काष्ठान कर्मान हृते तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये दशमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रों, यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, और यह विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, यह इन विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, अभी तो भगवान का भजन करने के लिए मिला है। क्योंकि महाराज केवल मनुष्य शरीर ही है जिससे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है, और इस जीवन में दो ही आनंद है, एक ब्रह्मानंद, एक विषयानंद। जो घर गृहस्थी के संसार में फंस करके जो उस भोग को भोगता है उसे विषयानंद कहते हैं, और जो समाधि लगा करके भगवान गोविंद के चरणों में ध्यान लगा करके उनका ध्यान करता है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। तो ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए यह जीवन मिला है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस में बड़ी ही सुंदर चौपाई लिखी है। बड़े भागमान तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्संग गावा, सुर दुर्लभ सत्संग गावा, साधन धाम मोक्ष करिवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष करिवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, 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 पाई न जही परलोक समारा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब लोग जयकारा नहीं लगा रहे हैं। जब जयकारा लगाएंगे नहीं तो लोगों को आप पता कैसे चलेगा कि कथा हो रही है। यह भी अगर पता चल जाएगा कि कथा हो रही है, लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि वहां सब भक्तवृंद इकट्ठा हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। जयकारा लगाइए इतनी जोर कि इस गांव से दूसरे गांव तक आवाज जानी चाहिए। जोरदार जयकारा लगाइए एक बार। बोल भागवत महापुराण के जय। अब भैया लोग नहीं बोले हैं, आप लोग भी जोरदार बोलिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बोले इस बार, बोले लेकिन बहुत धीरे बोले, तेज से बोलिए। बोल भागवत महापुराण के। इसी तरह जयकारा लगाइए आप लोग।
ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उदय होते हैं तब इस 84 लाख के चक्कर से 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद में हम इस नर शरीर को पाते हैं। 84 लाख बार हम लोगों को पता नहीं क्या क्या जन्म मिला, कीड़ा मकोड़ा जानवर सर्प बिच्छू क्या क्या नहीं बने। सभी यातनाओं को भोगने के बाद यह शरीर मिला है कि भजन करो और भजन करके परम पद को प्राप्त हो। यह विषय भोगने के नहीं मिला, अब तो गोविंद की अनुग्रह पाने के लिए यह शरीर मिला है। इसे व्यर्थ में ना गवाएं, भगवान का भजन करें। सभी लोग मेरे साथ प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। कट जाएगी 84, प्रभु का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84, प्रभु का सुमिरन कर ले। प्यारे की जय हो, हरि बोल। राधे सांवरे सरकार की। और यह शरीर ऐसे ही नहीं मिला महाराज, इसको हम लोग व्यर्थ में गवा रहे हैं। जो लाजे नर तन का हर बार नहीं मिलता, जो लाजे नर तन का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं मिलता। वो फूल नहीं खिलता। और मुक्ति का जतन कर लो, हरि का सुमिरन कर लो। मुक्ति का जतन कर लो, हरि का सुमिरन कर लो। राधे जय हो, प्यारे की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। हरि बोल।
ना ब्रह्म कबानर को जे सांसों की लड़ियां ना ब्रह्म का तो सांसों की लड़ियां अनमोल रतन है तो जे जीवन की घड़ियां अनमोल रतन है तो ये जीवन की घड़ियां अरे जीवन की घड़ियां तन मन को चमन कर ले प्रभु का सुमिरन कर ले तन मन को चमन कर ले हरि का सुमिरन कर ले एक बार भजन कर ले प्रभु का सुमिरन कर ले एक बार भजन कर ले हरि का सुमिरन 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 कर ले एक बार भजन कर ले हरि का सुमिरन कर ले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तों, यह मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान का भजन करने के लिए मिला है। इस प्रकार से ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को यह धर्म उपदेश दिया। धर्म उपदेश देकर अपने बड़े पुत्र भरत को अजनाब खंड का राजा बना करके भजन करने के लिए चले गए। ऋषभ देव जी भजन करने के लिए जंगल की ओर गए। अवधूत वेश बना लिया। तन पे एक भी कपड़ा नहीं है। अवधूत वेश बना करके नग्न अवस्था में पागलों की तरह वेश बना लिया कि संसार वाले उनके पास ना जाए। जहां देखो वहीं पड़ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ देव जी के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध निकलने लगी, ऐसी दिव्य सुगंध निकलने लगी कि 40 कोस तक का वातावरण शुद्ध हो गया। ऐसी दिव्य सुगंध निकलती है। पुरी सुसुर विसौगंधम वायुस्तम देशम 10 योजनम सम्मंतात सुरभं चकार। 10 योजन तक। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव अवधूत वेश बनाए, भगवान की भक्ति करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव की। परंतु इन्हीं ऋषभदेव जी का आगे चल करके एक अरहन नाम का राजा हुआ। इन्हीं ऋषभदेव जी का बाहरी अनुकरण अथवा नकल कर लिया और वहीं से जैन मत शुरू हो गया। वहीं से यह जैन धर्म शुरू हो गया। तो जैन धर्म की उत्पत्ति है, वही लोग ऋषभदेव को भगवान मानते हैं। ऋषभदेव अवधूत वेश बनाकर इसलिए घूमते थे कि संसारिक प्राणी उनके पास ना जाए, संसारिक लोगों से दूर रहे। वही जब परम धाम को चले गए तो एक अरहन नाम का राजा था, उसने ऋषभदेव जी का नकल किया। वह भी उसी प्रकार नग्न अवस्था में रहने लगा, जिसका फलस्वरूप आज भी जो जैन धर्म वाले हैं वे नग्न अवस्था में रहते हैं।
वहीं से जैन धर्म का शुभारंभ हुआ। ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजा बना दिया था इस अजनाभ खंड का। वे इतने प्रतापी राजा थे कि इस अजनाभ खंड का नाम भारत पड़ गया। उनका नाम था भरत, तो भरत के नाम से भारत पड़ गया। तीन भरत हुए हैं। पहले भरत हुए हैं ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत, जिनके नाम से यह भारत पड़ा। दूसरे भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई भरत हुए हैं, और तीसरे भरत हुए हैं महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत, जो सिंहों के साथ क्रीड़ा करते थे। महाराज भरत ने दिव्य राज किया, जिनके नाम से यह भारतवर्ष पड़ गया। महाराज भरत के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए महाराज सुमति। तो भरत जी ने भी वही किया। भरत जी ने सुमति को राजा बना दिया, और राजा बना करके पुलह आश्रम शालिग्राम क्षेत्र नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भजन करने के लिए महाराज भरत चले गए और भगवान का भजन करने लगे। एक दिन महाराज भरत भजन कर रहे थे। सुबह का समय था। नदी में स्नान करने के लिए गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे कि उसी समय उन्होंने देखा कि एक हिरनी आई। वह हिरनी गर्भ से थी, उसके पेट में शिशु था। वह पानी पीने के लिए आई, पर वहीं पर एक सिंह उस हिरनी के पीछे घात लगा करके बैठा था। हिरनी ने जैसे पानी पीने का प्रयत्न किया, सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह के दहाड़ से वह हिरनी डर गई और नदी पार करने के लिए नदी में ज्यों ही वेग से छलांग लगाया कि नदी के बीच धारा में ही उसके गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसका जन्म हो गया। प्रसव पीड़ा के कारण उस हिरनी की मृत्यु हो गई, परंतु वह हिरण का शावक यानी हिरण का जो वह बच्चा था वह पानी में बहने लगा। वहीं भरत जी महाराज सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। उन्होंने जब देखा तब उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और बचा करके अपने आश्रम ले आए। नरम नरम घास खिलाई, दूध पिलाया। कई प्रकार से जब सेवा की तो वह जो हिरण शावक था वह स्वस्थ हो गया। अब धीरे धीरे भरत जी महाराज उस हिरण के लिए नित्य घास लाते, उसको दूध पिलाते। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण के शावक में, उस मृग में चिपकने लगा। उनका चित्त उस मृग शावक में चिपकने लगा। धीरे धीरे भरत जी को उस हिरण में मोह हो गया। भरत जी जहां भजन करते थे दिन भर, अब जैसे ही भजन करने बैठते हैं, माला हाथ में लेकर के बैठते हैं, वह हिरण का बच्चा आकर के भरत जी को चाटने लगता है। माला एक साइड में रख देते हैं, किनारे रख करके माले को उसको प्रेम करने लगते, पुत्रवत प्रेम करने लगे। और वह मोह धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। एक दिन वह मृग का बच्चा मृगों के झुंड में कहीं चला गया। मृग शावक था, सो उसके झुंड में आकर के कहीं चला गया।